हाय फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज की रीडिंग में हम जानेंगे न्यू मून में, ये आने वाली न्यू मून में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानेंगे। मेरे इस चैनल को वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप न्यू मून में देखोगे ये वीडियो आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो सकता है। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स न्यू मून में क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, या वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं, ये इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। फिलहाल के सिचुएशन में आपके पार्टनर खुद को बहुत लॉस महसूस कर रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में सोचकर इन्हें बहुत रिग्रेट और गिल्ट हो रहा है। इन्होंने ये रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं किया और अपने हाथों से एक अच्छी रिलेशनशिप गंवा दी और एक अच्छा पर्सन इन्होंने अपने लाइफ में खो दिया। इस तरह से इन्हें अपने अंदर ही अंदर बहुत रिग्रेट गिल्ट हो रहा है, लॉस महसूस हो रहा है। कुछ पैसों से रिलेटेड भी इन्हें लॉस हुआ है, जहाँ पे आपका साथ इन्हें नहीं मिल पा रहा है तो इन्हें सक्सेस भी नहीं मिल पा रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे साइन है, अर्थ साइन है। और देखते हैं क्या है। आप जैसे ही आपके पार्टनर को छोड़ के चले गए हो, आप इन्हें फिर से एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस तरह से ये अपने आप को एक लॉस महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। न्यू मून की एनर्जी में ये बहुत ही सैड सिचुएशन में है आपके पार्टनर। दूसरा है टेम्परेंस। डिवाइन और एंजल्स आप दोनों के इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं। आप दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। ये सिचुएशन को आपके पार्टनर भी बैलेंस करना चाहते हैं। अपनी तरफ से ये बहुत सारे एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन बैलेंस हो जाए इस तरह से डिवाइन से प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो आपको होप्स नहीं हारने हैं। जब डिवाइन टाइमिंग होगी आपकी रिलेशनशिप में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी आगे चलकर। एस ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर फिलहाल की सिचुएशन में इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे की सिचुएशन में लिया जाए या किस तरह से शुरुआत की जाए, ये इन्हें बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट इस रिलेशनशिप में पहले की तरह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, इस तरह से ये चाहते हैं। यहाँ पे एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जजमेंट। ये जो कोई भी आप दोनों का रिलेशन है ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। आपके पार्टनर के लाइफ में भी कर्मा ये फेस कर रहे हैं और ये डिवाइन के प्लानिंग से, डिवाइन के डिसीजन से आपके दोनों के रिलेशनशिप में ये सिचुएशन जो भी सिचुएशन आप दोनों फेस कर रहे हो ये डिवाइन प्लानिंग से, डिवाइन के डिसीजन से हो रहा है। तो ये इस हाल में आपके पार्टनर जो भी सिचुएशन में है वो कुछ अच्छी सिचुएशन में नहीं है। डिवाइन की तरफ से इन्हें इनका कर्मा दिया जा रहा है और इस रिलेशनशिप के महत्व को इन्हें बताया जा रहा है। तो जजमेंट यहाँ पे कर्मा को दिखा रहा है ये कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे इस सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको दूर से ही देख रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इन्हें कन्फ्यूजन है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो इस सिचुएशन में ये अपने काम के ऊपर फोकस है, अपने आप को अपना मन काम के ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं, काम के ऊपर लगा रहे हैं, ताकि इस सिचुएशन में इन्हें बहुत सारा दबाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है। तो जो कोई भी अपना फोकस है वो अपने काम के ऊपर वो लगा रहे हैं।
जानते हैं कि आप उन्हें एक ब्लेसिंग के रूप में, इन्हें डिवाइन की तरफ से आपकी रिलेशनशिप इन्हें मिली थी, लेकिन इन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ महत्व नहीं दिया था, कुछ फोकस नहीं किया था। तो इसका रियलाइजेशन इस पर्सन को हो चुका है। पेज ऑफ कप, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत दुविधा में है, डुअलिटी में है, कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। ये पर्सन कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब भी इस पर्सन को अपने तरफ से एक्शन लेनी होती है तो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि इसे समझ नहीं आता कि आगे बढ़े कि नहीं, आपसे बात करे कि नहीं। इस तरह से इनकी फिलहाल की सिचुएशन है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, अपने काम के ऊपर फोकस है, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहे हैं, इस स्पिरिचुअल जर्नी में है आपके पार्टनर, और अपनी ट्रैवलिंग में, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अपने जिम्मेदारी के साथ पार कर रहे हैं, अपने काम को भी निभा रहे हैं, काम के ऊपर फोकस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग दिखाते हैं, ये आगे बढ़ने से बहुत डर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि इन्हें कन्फ्यूजन है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, इसका इन्हें बहुत कन्फ्यूजन है। तो बहुत डर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो धीरे धीरे ही अपने स्टेप आगे ले रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी होगा डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, डिवाइन प्लानिंग से होगा। इनका कर्मा इन्हें फेस करना ही होगा। जहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, ये इन्हें कर्मा मिल रहा है। जो भी ये सिचुएशन है इनके लाइफ में, इन्हें कर्मा बैक हो रहा है। द हर्मिट, ये पर्सन फिलहाल अपने लाइफ में अकेले पड़ चुके हैं। हो सकता है इन्हें अपने लाइफ में इन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इनके इंट्यूशन हाई लेवल पर है। डिवाइन इन्हें मार्ग दिखा रहे हैं, आपकी तरफ चलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये अपने अंतर्मन की सुनने की बजाय अपने हट को लेकर बैठे हैं, अपने ईगो को लेकर बैठे हैं। लेकिन डिवाइन इन्हें अच्छी तरह से लाइट दिखा रहे हैं, एनलाइनमेंट दे रहे हैं कि आपकी तरफ चलना है। अपने दिल की इस बार ये पर्सन सुन रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब तक ये अपने दिमाग से काम लेता था, दिल की नहीं सुनता था, लेकिन अब ये दिल की भी सुन रहा है। सिक्स ऑफ कप्स, धीरे धीरे ही सही इस पर्सन की लाइफ में ग्रोथ हो रही है, यानी कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो रही है। अपनी तरफ से ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहता है। ये कोई पास का पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। सिक्स ऑफ कप्स ये रिकन्सिलेशन को दिखाता है। ये कोई पास का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ये कोई पुराना फ्रेंड है जो आपके लाइफ में वापस आ रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आपसे रीयूनाइट होना चाहता है। ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों का। यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये पर्सन पहले आपके साथ तो पहले ये पर्सन आपके साथ ज़रूर फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर सकता है, और पास की सारी बातें भूलकर ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए इच्छा रख रहा है। यानी कि इनके मन में आपके साथ फिर से इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की इच्छा तो जागरूक हो चुकी है, लेकिन अभी ये पर्सन अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं ले रहा है। द स्टार, ये पर्सन यूनिक है, फेमस है, और अपने इस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत एफर्ट्स डाल रहा है, लेकिन ये सिचुएशन इसे हैंडल नहीं हो पा रही है। लेकिन ये अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन होप्स अभी भी रखे हुए हैं कि ये रिलेशनशिप फिर से वर्कआउट करेगी। आपकी तरफ से ये पर्सन जितना ही अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहता है, वो आपकी तरफ से भी वही एक्सपेक्टेशन लगा बैठा है कि आप भी उतने ही एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में आप वर्क करो। द लवर्स, ये आप दोनों का डेस्टिनी में मिलना लिखा हुआ है।
फेटेड कनेक्शन है। आपके लिए ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है, लव फील कर रहा है, जान चुका है कि आपकी और उनकी रिलेशनशिप कुछ अलग है और कुछ यूनिक है। लेकिन ये अपनी तरफ से ईगो के कारण एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये पर्सन के मन में बहुत चाह है कि ये रिलेशनशिप कभी भी ना टूटे, आगे चलकर ये वर्कआउट करे और ये रिलेशनशिप के बारे में ये काम करना चाहते हैं। आपसे बेहद प्यार करते हैं लेकिन आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, इस पर्सन की बहुत इंट्यूशन हाई लेवल पर है। इस न्यू मून की एनर्जी में आगे चलकर ये पर्सन की इंट्यूशन और भी ज़्यादा हाई होने वाली है। इस एनर्जी में और भी बदलाव ये पर्सन देखने वाले हैं और आप भी इस रिलेशनशिप में आपकी इंट्यूशन भी हाई लेवल पर होने वाली है। तो आपको सोच समझकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, इग्नोर नहीं करना है। तो डिवाइन और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि पास की जो कोई बातें हुई है उससे आप कुछ सीख ले, लेसन ले और आगे चलकर इस सिचुएशन में इस पर्सन को अपने लाइफ में लेना है कि नहीं लेना है, ये अपने इंट्यूशन द्वारा अपने आपको समझना है। तो इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर कीजिए। आपके इंट्यूशन आगे बढ़ने वाले हैं इस न्यू मून की एनर्जी में और इस पर्सन के भी इंट्यूशन हाई लेवल पर होने वाले हैं। तो सही गलत इस पर्सन को ज़रूर समझने वाला है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी आया है। तो इस पर्सन को इंट्यूशन द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा कि किसकी गलतियाँ हुई है और किसकी भूल चूक हुई है इस रिलेशनशिप में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता है ये पर्सन बहुत पेशेंस से, प्लानिंग से काम कर रहा है। ये पर्सन अपने ऊपर बहुत पेशेंस दिखा रहे हैं, अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन ये जानता है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो बहुत प्लानिंग से काम करना होगा। तो ये अपनी तरफ से बहुत प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी अहमियत और रिस्पेक्ट इस पर्सन को पता चली है। आपके लाइफ में उनके लाइफ में होना आपका एक बहुत ज़रूरी है, ये इस पर्सन को बहुत रियलाइजेशन हुआ है। आपकी रिस्पेक्ट इसके मन में बढ़ चुकी है, जान चुका है कि आप ही से उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, इम्प्रूवमेंट है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है। 7 ऑफ कप्स, इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये पर्सन बहुत सैड है। आपको खोकर बहुत खुद को ये पर्सन इमोशनल महसूस कर रहा है, बहुत दुखी है, सैड है, कन्फ्यूजन बहुत बढ़ चुका है कि आगे चलकर क्या डिसीजन लिया जाए। तो ओवरऑल यहाँ पे ये पर्सन की सिचुएशन इस तरह से है न्यू मून की एनर्जी में। ये चाहते तो है आगे बढ़ना, लेकिन डिसीजन लेने में बहुत कन्फ्यूजन इन्हें हो रहा है। लेकिन आगे चलकर डिवाइन इनकी इंट्यूशन को हाई करने वाले हैं और सही गलत इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड द लवर्स को कॉम्बिनेशन को देखा जाए यहाँ पे, तो ये पर्सन कन्फ्यूजन में तो है और आपको लॉस हुआ, आपको खोने का लॉस इन्हें बहुत बड़े तौर पर हुआ है, जो ये सहन नहीं कर पाएंगे। जहाँ से इन्होंने ये एक ब्लेस्ड व्यक्ति को, ब्लेस्ड पर्सन को इन्होंने खो दिया है, तो इनके लाइफ में बहुत बड़े तौर पर लॉसेस होना शुरू हो जाने वाले हैं, जहाँ पे ये अपने लाइफ में कभी भी सक्सेस को और एक ट्रू लव को नहीं पा सकेंगे। अगर आपका साथ इन्हें मिलता है तो ही इनके लाइफ में एक ट्रू लव और सक्सेस इन्हें मिल सकता है। लेकिन इनके कन्फ्यूजन के कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये अपना एक कर्मा फेस कर रहे हैं। तो इन्हें अपना कर्मा फेस करने दीजिए, जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस, इस कॉम्बिनेशन को देखा जाए यहाँ पे, तो ये पर्सन इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। अपने इंट्यूशन भी इन्हें गाइड कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से जो भी स्टेप्स है वो बहुत धीरे धीरे ले रहे हैं, क्योंकि ये डर रहे हैं पर्सन और अपनी तरफ से ये आगे होने के लिए अंदर ही अंदर इन्हें एक स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन आगे चलकर बैलेंस हो जाएगी डिवाइन की तरफ से।
एस ऑफ सोर्स एंड हर्मिट एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इस कॉम्बिनेशन को देखा जाए, एस ऑफ सोर्स, हर्मिट एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स को, तो ये पर्सन आंतरिक मन की सुन रहा है, न्यू बिगिनिंग भी करना चाहता है, लेकिन कुछ पेशेंस से काम ले रहा है। आगे चलकर ये कुछ प्लानिंग ज़रूर करेगा और डिवाइन के इंट्यूशन को ज़रूर सुनेगा और एक न्यू लाइफ आपके लाइफ में स्टार्ट हो जाएगी दोनों की। जजमेंट एंड सिक्स ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि ये पर्सन आगे बढ़कर रिकन्सिलेशन के लिए आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेगा। ये डिवाइन की प्लानिंग से होगा, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। इस पर्सन का कर्मा पूरे होते ही ये पर्सन अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ेंगे और इससे इसका कर्मा ज़रूर मिलने वाला है और ये पर्सन आगे प्रोग्रेस की तरफ ज़रूर अपनी तरफ आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। जहाँ पे इस पर्सन को प्रोग्रेस बहुत महत्वपूर्ण है, प्रॉस्पेरिटी बहुत, अपनी रिस्पेक्ट को बहुत ये पर्सन चाहता है, तो ये पर्सन आगे चलकर आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेने वाला है, तो थोड़ा आपको वेट ज़रूर करना चाहिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार एंड सेवन ऑफ कप्स, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप के ऊपर काम ज़रूर करना चाहता है और ज़रूर मेहनत भी लेगा, लेकिन थोड़ा वेट कर रहा है इस सिचुएशन को बैलेंस होने का। आगे की तरफ से आपकी तरफ से कुछ एक्शन आती है क्या, इस तरह से वेट कर रहा है, तो ये पर्सन अपनी तरफ से ज़रूर एफर्ट्स डालेगा, मेहनत करेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा इन्हें आपको वेट करना चाहिए। जल्दबाजी में आपको अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं लेनी है, तो ये पर्सन ज़रूर आपकी तरफ आने वाले हैं। सेवन ऑफ कप्स यानी कि आपको खोकर ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ को और बहुत कन्फ्यूजन में है, सैड में है। सेवन ऑफ कप्स ये कार्ड दिखा रहा है, तो आगे चलकर ये पर्सन जो न्यू मून की एनर्जी दिखा रही है, तो ये पर्सन बहुत सैड में है और आपको खोकर बहुत लॉस महसूस कर रहा है। डिवाइन की तरफ से इन्हें इंट्यूशन जो दी जा रही है वो बहुत एक्यूरेट और सही तरीके से इन्हें बताया जा रहा है कि किसकी गलतियों के कारण इस रिलेशनशिप को इन्होंने खो दिया है। तो आपके लिए मोनोलॉजी से देखते हैं इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो रहा है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, न्यू मून में इस रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपको क्या करना चाहिए ये भी देखते हैं इससे। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी, इस वक्त आपको न्यू मून की एनर्जी में ये बताया जा रहा है जो भी आप दोनों के बीच में निगेटिविटी आ रही है, इसके कारण आपकी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आपको पहले इस निगेटिविटी को हटाना बहुत ज़रूरी है। निगेटिविटी यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव हुए हैं, मतभेद हुए हैं, उनको रिलीज़ करना पहले बहुत ज़रूरी है। तो ये पर्सन भी अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं, आपको भी ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ये न्यू मून भी आपको सपोर्ट करने वाला है, आपके अंदर की निगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए ये न्यू मून आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हैव फेथ इन यूर ड्रीम्स, आपके अपने जो भी सपने हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, इस करंट फीलिंग्स को लेकर जो भी आपने सपने संजोए हैं, तो उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए। ये न्यू मून में आपके लिए भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है और डिवाइन आपको ज़रूर मदद करेंगे आपके ऊपर, अपने ऊपर फेथ रखने के लिए, विश्वास रखने के लिए। तो ज़रूर अपने सपनों के ऊपर विश्वास रखिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत अपने आप को आप दबाव, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन दे रहे हो, तो उसको रिलीज़ कर दीजिए और अपने आप में एक ब्रीथ आउट कीजिए, यानी कि थोड़ा सा अपने अंदर सांस को लीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपने आप को सेल्फ लव कीजिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, अगर ये रिलेशनशिप आपको चाहिए तो न्यू मून की एनर्जी आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए बोल रही है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और उनको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। उनके ईगो को या इनके एटीट्यूड को आपको थोड़ा एडजस्ट करके इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए सोचना चाहिए। तो यहाँ पे इस न्यू मून में आपके लाइफ में आपको अपने
ड्रीम्स पे विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा टाइम दीजिए इस रिलेशनशिप को और भी बेहतर होने के लिए। थोड़े से कर्मा का भी कोई थोड़ा सा भाग हो सकता है इसमें, जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो आपके अपने इस रिलेशनशिप में थोड़ा आपको वक्त देना बहुत ज़रूरी है, एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। और आप दोनों के बीच में जो भी निगेटिविटी क्रिएट हो रही है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व भी हो सकता है, निगेटिव लोगों का, या जो भी बातें हुई है उस बातों को, निगेटिविटी को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इस न्यू मून में आपको वो डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा। ये सब कुछ आपको रिलीज़ करने के लिए डिवाइन आपको ज़रूर मदद करने वाले हैं। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, न्यू मून में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन है, प्लीज़ गाइड कीजिए। यस, ये जो भी आपके लिए कार्ड पहले मोनोलॉजी से आए हैं वो बहुत तरीके से, अच्छी तरह से सही है। और आपको जो भी काम करना है अपने ऊपर पहले काम करना चाहिए और निगेटिविटी को हटाकर अपनी तरफ ग्रोथ करने के लिए अपनी तरफ फोकस करना चाहिए। नॉट द राइट टाइम, अपने आप में जल्दबाजी में कुछ भी मत डिसीजन, जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। थोड़ा वेट कीजिए डिवाइन टाइमिंग का, डिवाइन प्लानिंग का। जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। बिग हैप्पी चेंजेस, जल्दी ही आपके लाइफ में बड़े तौर पर एक चेंजेस आपके लाइफ में आप देखने वाले हैं, जहाँ पे ये बहुत हैप्पी चेंजेस होंगे। आपको दिल को सुकून मिलेगा, आपके दिल को एक रिलीफ मिलेगा, पीस मिलेगा, जहाँ पे बहुत बड़े तौर पर आप हैप्पी चेंजेस देखने वाले हैं। तो न्यू मून की एनर्जी में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है या आपको क्या करना ज़रूरी है, तो इस रीडिंग में हमने ये देखने की कोशिश की है। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।